मेरी डायरी मेरा कोप भवन। मैं डायरी को कोप भवन कहती हूँ, लेकिन ये गुस्से वाला कोप भवन नहीं है, ये अंग्रेजी का COPE कोप भवन है। तो क्योंकि मैं जो डायरी में अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ, बयां करती हूँ, वो मेरा कोपिंग मैकेनिज्म है। तो वो कोप भवन है मेरे लिए, COPE कोप भवन। मेरी डायरी मेरा कोप भवन। हम सबके पास घर का एक कमरा या एक कोना ऐसा होता है जिसे हम कोप भवन कहते हैं। वो सारी बातें और जज्बात जिन्हें हम बयां नहीं कर पाते, वो नाराजगी और गुस्सा जिसकी नब्ज हम पहचान नहीं पाते, उन्हें हम कोप भवन के हवाले कर देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जब वहां से बाहर निकलेंगे तब एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। कभी मर्ज बड़ा बन जाता है तो कभी ख्याल जिद्दी हो जाते हैं। कभी मर्ज बड़ा बन जाता है तो कभी ख्याल जिद्दी हो जाते हैं, और ऐसे में घर का कोई भी कोना रास नहीं आता। तब मैं लौटकर मेरी डायरी के पास जाती हूँ, लिखती हूँ, रोती हूँ, तैरती हूँ, डूबती हूँ, एक एक करके मन की गुत्थियां सुलझाती हूँ। जब सुकून का सिरा हाथ में आता है तब आंखें मूंद लेती हूँ। खुद को मैं अपनी डायरी के कोप भवन के हवाले करती हूँ। सो दिस इज अबाउट COP, जहां मैं डायरी में लिखकर कोप करती हूँ। और एक है लड़ाई की रस्म। हम बहुत से रिचुअल्स, हम बहुत सी रस्में निभाते हैं। मैं लड़ाई की रस्म निभाना चाहती हूँ। लड़ना भी बहुत जरूरी है भाई। तो लड़ाई की रस्म। दो लोग जब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, दो लोग जब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, तब लड़ाई करने में मजा आता है। एक छत के नीचे अजनबी बनकर अपना हक जताने में मजा आता है। वैसे तो एक दूसरे की आदतों के आदी होते हैं, वैसे तो एक दूसरे की आदतों के आदी होते हैं, फिर भी उन आदतों पर उंगली उठाने में मजा आता है। घर का कोना कोना वाकिफ होता है इनके मिजाज से, घर का कोना कोना वाकिफ होता है इनके मिजाज से, दीवारें सुनती हैं ताने इनकी जुबान से। खिड़कियां अपने कान खुद ब खुद बंद कर लेती हैं, खिड़कियां अपने कान खुद ब खुद बंद कर लेती है, और दरवाजे मुंह लटका कर खड़े रहते हैं। नमक पर उसके ज्यादा खारे होने का इल्जाम लगता है, नमक पर उसके ज्यादा खारे होने का इल्जाम लगता है, और कॉफी के कप को अकेलापन महसूस होता है। आमतौर पर बात बेडरूम तक पहुंचने से पहले बन जाती है, आमतौर पर बात बेडरूम तक पहुंचने से पहले बन जाती है, लेकिन ना बने तो दो चद्दरें दो अलग दिशाओं में पाई जाती है। दो लोग जब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, तब थोड़ी नासमझी करने में मजा आता है। लड़ाई भी एक रस्म होती है रिश्ता पक्का करने की, लड़ाई भी एक रस्म होती है रिश्ता पक्का करने की, ऐसी रस्म निभाने में मजा आता है। थैंक यू सो मच। क्या बात, आउटस्टैंडिंग। मजा आ गया ये। तो आज का लेसन है सबको लड़ाई करनी है। सॉरी। ओह गॉड, अमेजिंग। नीलू जी। बहुत खूब तपस्या जी, बहुत खूब। थैंक यू नीलू जी। मैं अपना और हस्बैंड को विजुअलाइज कर रही थी पूरा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और उसके बाद लाइक यू आई ऑल्सो गो टू माई कोप भवन एंड पेन डाउन माई थॉट्स to find peace and solace. So both your poems were outstanding. Thank you so much, Neelu. Thank you. Sharu? Ma'am, I really loved your writing. I could Did you just call me ma'am? What should I call you?
You are Yes, such a yeah. like a great personality. Like how can I like you? Sorry. कुछ एको हो रहा है. Hello. आप मुझे तपस्या कहिए. Okay. I just loved it. So जब आप बोल रहे थे ना तो मेरे आगे बिल्कुल एक फिल्म जैसे चल रहा था. And I think How sweet. I think the power of writing is when actually like without forcing anything, you can just start seeing everything. Yeah. I think that comes from experience. तो कुछ तो नया लिखा नहीं है, जो हो रहा है वही तो लिखा है. Thank you so much. आशुतोष. मैम इट्स माइंड ब्लोइंग. और आपकी जो दूसरी वाली कविता थी उसमें हम इसलिए इतने अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं चीजों को. ये मैं स्वेच्छा मैम को भी कहूंगा कि हम इतना अच्छे से इसलिए विजुअलाइज कर सकते हैं क्योंकि आपने एवरी सिंगल डिटेल आप उसमें पुट कर देते हो. और जितना भी आप देखते हो एक्सपीरियंस करते हो वो सारी चीजें आप उसमें रख देते हो. और जो ठहराव है आपकी आवाज में जब आप बोलते हो उसको, तो वो सब चीजों से हम उसको खुद विजुअलाइज कर सकते हैं कि हाँ ये सब चीजें हो रही हैं. मैंने ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया जो आपकी दूसरी कविता है, बट मैं विजुअलाइज कर सकता था. सो दैट्स द पावर ऑफ योर पोएट्री. Thank you, Ashutosh. Okay, Thank you Rashmi. so much. सर जो भी मैम ने बोला वो मैं अपने पेरेंट्स से ही रिलेट कर पा रही थी. जैसा होता था हमारे घर में, मैं देखती थी जब मम्मी पापा या किसी की कोई बात कभी अनबन होती ही या नहीं मतलब समझते थे, लड़ाइयाँ होती थी बीच में, गुस्सा गर्मी जिसे कहते हैं हर दिन होती थी, तो उससे हो जाता. तो वही चीज मैं सोची, जैसे पापा मम्मी कभी कोई बात नहीं मानते थे किसी की या कुछ भी चाहिए होता था, तो उससे मैं इस पोएट्री से काफी बेटर मतलब रिलेट कर पा रही हूँ कि क्या हुआ है एक्चुअली. मैम ने बहुत अच्छे से इसमें बताया हुआ है. Thank you, Rashmi. Thank you. एकदम पेरेंट्स वाली कहानी हमारी. Thank you, Rashmi. Usha ma'am. Tapasya, both the poems were really mind-blowing. The first one, coping mechanism, when it is a best mechanism to let our tensions out. It's a sort of journal writing itself. So Yeah. beautifully done that. And you have beautifully picturized that. And the second one, as Rashmi and Neelu ma'am said, it had घर घर की कहानी है. So बहुत अच्छा था. And we could easily Thank you relate so to that. much, Usha ji. Thank you. अच्छा था, बहुत अच्छा था. Thank you, Usha ji. Kaushik. Kaushik is very musical. I don't know poetry, how much he appreciates the poetry. I mean, Tapasya has all I mean, really, I follow you and the things that you write. I think there's a lot of good thought process going on, where you pen down the thoughts and it comes out very beautifully. I am not good with words, but yeah. मेरे ख्याल में ये इसलिए होता है कि इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अकल का बोझ उठा नहीं सकता. When I hear something, I write it down somewhere. I'm a very lazy person. So I was just going through some of my old diaries. So I just found this. So I think it's relatable probably. Arey wow, you also write Thank in you your so diary. much. You are inspired by No. Tapasya ji. I write other people's poems down, which I like. Oh, So okay. I am not. That's that also much. wonderful. That's wonderful. Any art form, yeah. Any art form for that matter. But lively, yeah. I mean, things are getting better. We are getting more participants, sort of varieties Yeah. and this and that. I really like Yeah. it. Passion Wale is actually doing good. It's very therapeutic. It's unlike other mediums. That's Yeah. right. Yeah. Or if this works, mix of artists is always better. Fusion is always better. Definitely. नहीं तो थोड़ा कान में नहीं, बहुत शब्द नहीं चाहिए, थोड़ा म्यूजिक भी चाहिए. Arey wow. राजेश जी, welcome back. There was slight internet issue at my end actually. So I'm कोई back. बात नहीं. हम तो कर रहे थे. Okay, thank you Tapasya. Sorry, you so thank you much. Tapasya ji, amazing performance. Thank you so much, I think Rajesh huge ji. round of applause for her. Thank you.